नमस्कार साथियों, आज हम आक्सीकरण संख्या और आक्सीकरण अवस्था के कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, किसी भी तत्व की अधिकतम आक्सीकरण संख्या या अधिकतम आक्सीकरण अवस्था उसकी समूह संख्या के बराबर हो सकती है। मतलब अधिकतम आक्सीकरण संख्या या आक्सीकरण जो अवस्था होती है वो अधिकतम समूह संख्या के बराबर हो सकती है, समूह संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ध्यान रहेगा इतना। चलो तो ध्यान रखना, अधिकतम आक्सीकरण संख्या, अधिकतम आक्सीकरण संख्या समूह संख्या के बराबर हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है, ये याद रहेगा। चलो इन एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे यहां पर देखो, क्रोमियम की आक्सीकरण अवस्था हमको निकालनी है, तो क्रोमियम की हम मान लेते हैं X। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसकी आक्सीकरण संख्या निकालनी है उसकी कितनी मान लेनी है, X। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन है साथ में, तो ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन है, 5। तो 5 ऑक्सीजन के कारण हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +10 आ रही है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम की समूह संख्या 6 है, मतलब ये अधिकतम +6 शो कर सकता है। अधिकतम कितनी शो कर सकता है, +6। तो यहां पर सही अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू +6। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीकरण संख्या समूह संख्या से ज्यादा आती है तो वहां पर आपको समूह संख्या वाला नंबर टिक कर देना है। तो ये सही है यहां पर। चलो अब अपन संरचना बनाते हैं इसकी। तो पहले अपन ने बना दिया क्रोमियम। अब इसमें ऑक्सीजन देखो कितने, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गई, 5 ऑक्सीजन। तो ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, डबल बॉन्ड के कारण 2 होती है, ट्रिपल बॉन्ड के कारण 3 होती है। और नेगेटिव पॉजिटिव, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसका नेगेटिव में मानना है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसका पॉजिटिव में मानना है। तो यहां पर आप देखो ऑक्सीजन और क्रोमियम दोनों में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर -1 और क्रोमियम पर +1। इसी प्रकार से यहां पर ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1। अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और क्रोमियम पे +2। तो यहां पर आप देखो ये क्रोमियम कितनी शो कर रहा है, 1 2 3 4 और 2 ये 6। तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रही है, +6। तो जब भी आप ऑक्सीकरण संख्या संरचना से निकालते हो तो वहां पर एकदम सही आता है, गलत आने का कोई चांस नहीं होता।
इतना याद रहेगा। चलो आगे देखो, अब यहां पर अपने को सल्फर की देखनी है, तो सल्फर की अपन मान लेते हैं x। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो दो हाइड्रोजन के कारण +2। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 5, तो 5 के कारण 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस का 10 और प्लस का 2, तो यहां पर बचेगा -8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा +8। तो यहां पर आप देखो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आ रही है? 8, पर सल्फर की समूह संख्या क्या होती? 6। तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या आ रही है ये है गलत, तो सही क्या है? तो x इक्वल टू प्लस का 6, क्योंकि सल्फर की समूह संख्या 6 होती है, तो सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? +6। चलो अब अपन संरचना बना के निकालते हैं। तो यहां पर देखो सल्फर, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो एक तो आप इधर लगा दो OH, तो O और OH इस प्रकार से रहेगा। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही? 2, तो एक ऑक्सीजन को आप लगा दो नीचे डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऑक्सीजन को लगा दो डबल बॉन्ड के साथ ऊपर। अब आप देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड है, और सल्फर और ऑक्सीजन में अपन देखें तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो यहां पर आप देखो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। सिंगल बॉन्ड है इधर, तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। अब आप देखो, तो आप देखो 2, 3, 4 और 2 ये 6, तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +6। याद रहेगा इतना। चलो नोट करो इसको। चलो आगे देखो, चलो यहां भी सल्फर की निकालनी है, तो सल्फर का अपन ने मान लिया x। एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 के कारण +2। ऑक्सीजन के कारण कितना होता है? -2, तो कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 ऑक्सीजन के कारण हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो x यहां पर देखो -8 और +2, तो यहां पर बचेगा -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा +6। मतलब यहां पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रही है? +6, समूह संख्या के बराबर है। चलो संरचना से भी आप देख सकते हो, तो ये बना दिया सल्फर। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो आप 2 OH बना के जोड़ दो, जोड़ दिए। चलो अब आप देखो कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 2, तो अब जो 2 ऑक्सीजन बच रही है उनको आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ो इस तरीके से, या फिर इन डबल बॉन्ड की जगह पर आप उपसह संयोजक बंध भी लगा सकते हो। याद रहेगा, या तो आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो इन ऑक्सीजन को, या इसकी जगह पर आप उपसह संयोजक बंध भी लगा सकते हो।
अब देखो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पर -1 और सल्फर पे +1, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। अब आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 2, 3, 4 और 2 ये 6, तो यहां पे +6 आ रही है। चलो अगला कंपाउंड देखो, यहां पर आप देखो कितने सल्फर है 2, तो यहां पर अपन 2x मानेंगे, एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2, एक ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है 3, तो 3 के कारण हो जाएगा -6 इक्वल टू 0, तो 2x, अब यहां पर देखो माइनस का 6 और प्लस का 2, तो ये बचेगा -4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ तो ये +4 हो जाएगा, अब 2 से काटो तो x इक्वल टू +2, तो यहां पर आप देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या रही है +2, तो यहां पर आप देखो कितने सल्फर है 2, तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आ रही है एवरेज, और एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं औसतन। तो याद रहेगा जब भी एक से ज्यादा एटम होता है, जैसे यहां पर देखो कितने सल्फर है 2, तो इस फॉर्मूले से जो ऑक्सीकरण संख्या आती है वो औसतन ऑक्सीकरण संख्या आती है, याद रहेगा इतना। चलो अब अपन इसकी संरचना बनाते हैं, तो इसमें आप देखो कितने सल्फर है 2, तो ये सल्फर बना दिया। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 बन जाएंगे OH, तो ये 2 OH अपन ने जोड़ दिए। अभी आप देखो एक ऑक्सीजन बच रही है, तो ये ऑक्सीजन को अपन ने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, और एक बच रहा सल्फर, तो इस सल्फर को भी अपन डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, और यहां पर भी आप डबल बॉन्ड की जगह पर उपसह संयोजक बंध लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1, भाई मैंने आपको क्या बताया कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको नेगेटिव में मानना है, और जिसकी कम होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव में माननी है। चलो तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। अब आप यहां पर देखो, यहां पर आप ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड से आप निकालोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप यहां पर उपसह संयोजक बंध से निकाल लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये थोड़ा स्पेशल केस है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई जिस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक या बराबर हो, तो ऐसी परिस्थिति में जिस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसका कितना मानना -2, और जिसकी तरफ से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसका कितना मानोगे +2। तो यहां पर देखो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, तो अभी इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 और इस वाले सल्फर की +2, तो यहां पर आप देखो ये वाला जो सल्फर है ये शो कर रहा है -2, और ये वाला सल्फर आप देखो तो ये वाला सल्फर शो कर रहा है 2 और एक 3, एक ये 4 और 2 ये 6, तो यहां पर आप देखो एक सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और दूसरे सल्फर की +6 है, अलग अलग आ रही दोनों सल्फर की। चलो अगला देखो,
अब यहां पर देखो, यहां पर भी 2 सल्फर है, तो 2x और एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2, एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 8, तो 8 ऑक्सीजन के कारण -16 इक्वल टू 0। तो यहां पर 2x, अब देखो माइनस का 16 और प्लस का 2, तो यहां पर बचेगा माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब आप देखो 2x इक्वल टू, ये बराबर के इधर लाओ तो माइनस का 14 प्लस का 14 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटो तो ये x इक्वल टू प्लस का 7 आ जाएगा। पर सल्फर की समूह संख्या क्या है? 6, और ये आ रहा 7, मतलब समूह संख्या से ज्यादा आ रहा, मतलब ये गलत है। तो सही क्या है? तो x इक्वल टू +6। तो आप ध्यान रखना, जब भी समूह संख्या से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या आती है तो उस परिस्थिति में हमको समूह संख्या वाली ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, जो समूह संख्या के बराबर है वो आपको बता देनी है। ठीक है, चलो अब यहां पर अपन देखते हैं, यहां भी आप देखो 2 सल्फर है, तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या है ये एवरेज है। तो अब अपन देखते हैं दोनों सल्फर की सेम है या कुछ अलग है। तो यहां पर आप देखो कितने सल्फर है? 2, तो ये 2 सल्फर बना दिए। हाइड्रोजन कितने? 2, तो 2 OH बन जाएंगे। एक OH को अपन इधर जोड़ देते हैं, एक को इधर जोड़ दो। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 6, तो 2 ऑक्सीजन यहां पर जोड़ दो आप डबल बॉन्ड के साथ, और 2 ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दो डबल बॉन्ड से। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 2, तो अब इन 2 ऑक्सीजन को आप जोड़ दो बीच में, ये इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। अब यहां पर भी आप इन बॉन्ड की जगह पर उपसहा संयोजक बॉन्ड को लगा सकते हो। या तो आप डबल बॉन्ड लगा दो या इनकी जगह पर उपसहा संयोजक बॉन्ड को लगा सकते हो। चलो अब देखो, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। तो ये वाला सल्फर आप देखो कितनी शो कर रहा है? 2, 3, 4 और 2 ये 6, तो यहां पर ये वाला सल्फर क्या शो कर रहा है? +6। इसको देखो, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1, यहां पे देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। तो यहां पर आप देखो ये सल्फर क्या शो कर रहा है? 2, 3, 4 और 2 ये 6। तो यहां पर आप देखो दोनों ही सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो रही है। चलो अगला देखो, यहां भी 2 सल्फर है, तो 2x हाइड्रोजन के कारण +2 और ऑक्सीजन के कारण -12 इक्वल टू 0, तो 2x। अब यहां पर देखो माइनस का 12 और प्लस का 2 कितना बचेगा? माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ
तो ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस 10 प्लस 10। तो ये x इक्वल टू 2 से काटो तो ये आ जाएगा प्लस 5। तो यहाँ पर एवरेज ऑक्सीकरण संख्या क्या आ रही है? प्लस 5। अब अपन देखते हैं दोनों सल्फर का अलग अलग इसमें भी। चलो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 OH बन जाएंगे। एक OH को इधर जोड़ दो और एक OH को इधर जोड़ देते हैं। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है? 4। तो 2 ऑक्सीजन को अपन इस वाले सल्फर से जोड़ देते हैं और 2 ऑक्सीजन को इस वाले सल्फर से, और बीच में अपन लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। अब यहाँ भी आप इन डबल बॉन्ड की जगह पर उपसहा संयोजक बंध लगा सकते हो। चलो अब आप देखो सिंगल बॉन्ड के कारण यहां पर देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। इधर आप देखो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। अब इस वाले बॉन्ड के कारण आप देखो तो बॉन्ड के दोनों तरफ ही क्या है? सल्फर। तो जब दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता 0 हो, सॉरी, दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान हो, तो ऐसी परिस्थिति में बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या दोनों परमाणु की कितनी हो जाएगी? 0। मतलब इस बॉन्ड के कारण इस सल्फर की भी 0 और इस सल्फर की भी 0। चलो आगे देखो, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2, सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। तो यहां पर आप देखो ये वाला सल्फर शो कर रहा है 2 3 और 2 ये 5, तो ये वाला सल्फर शो कर रहा +5। ये वाला सल्फर देखो तो ये वाला सल्फर भी 2 3 और 2 ये 5, तो ये वाला सल्फर भी क्या शो कर रहा? +5। चलो इतना समझ में आ रहा? पहले नोट करो इनको, फिर अपन देखते हैं आगे। चलो कर लिया नोट? आगे देखो, अब यहां पर आप देखो यहां पर कितने सल्फर है? 3। तो यहां पर हो जाएगा 3x, 3 सल्फर है ना, तो 3x, एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2। चलो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के कारण कितना होता? -2, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 6, तो 6 के कारण -12 इक्वल टू 0। चलो अब देखो 3x, -12 और +2, तो ये बचेगा -10 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +10। आगे देखो x इक्वल टू +10/3। तो यहां पर आप देखो ये जो 10/3 आ रहा ये है एवरेज, औसतन आ रहा। अब अपन देखते हैं तीनों सल्फर का अलग अलग क्या शो हो रहा, क्योंकि ये जो फॉर्मूले से आया है ये तो एवरेज है। तो कितने सल्फर है यहाँ पर? 3, तो अपन बना दो 3, 1 2 3।
3 हो गए 3 सल्फर। हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 बन जाएंगे OH। एक OH को इधर लगा दो और एक OH को इधर। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है 4, तो 2 ऑक्सीजन को आप लगा दो इस वाले सल्फर से, डबल बॉन्ड के साथ लगाना है, और 2 सल्फर को लगा दो, सॉरी 2 ऑक्सीजन को लगा दो इस सल्फर के साथ। अच्छा और इनके बीच में लगा दो आप सिंगल बॉन्ड। यहां भी आप उप सह संयोजक बंध लगा सकते हो, या तो आप ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो, या डबल बॉन्ड की जगह पर आप उप सह संयोजक बंध को भी लगा सकते हो। तो यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, और यहां भी लगा सकते हो। इतना याद रहेगा। चलो अब देखो, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। अब इस वाले बॉन्ड के कारण आप देखो दोनों तरफ क्या है, सल्फर, मतलब विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 0 मानना है। तो यहां पर आप देखो इस वाले बॉन्ड के कारण इस सल्फर की भी 0 और इसकी भी 0। इसी प्रकार आप इधर देखो, इस वाले बॉन्ड के कारण इस सल्फर पर भी 0 और इस पर भी 0। चलो आगे देखो, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। तो ये वाला सल्फर आप देखो क्या शो कर रहा, तो ये वाला सल्फर शो कर रहा है 2 3 और 2 ये 5, +5 शो कर रहा है। चलो ये बीच वाला सल्फर आप देखो, ये शो कर रहा है 0, ये देखो 0 शो कर रहा नहीं। और ये वाला सल्फर, तो इसमें आप देखो 2 3 और 2 ये 5, तो ये वाला सल्फर शो कर रहा है +5। मतलब दोनों किनारे वाले जो सल्फर है ये भी +5 में है और ये भी +5 में, और जो बीच वाला सल्फर है वो 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इतना समझ में आया। चलो अगला कंपाउंड देखो, कितने सल्फर है यहाँ पर 2, तो 2x, एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2। चलो एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो कितने ऑक्सीजन है 5, तो 5 के कारण -10 = 0। तो 2x, अब माइनस का 10 और प्लस का 2, तो ये बचेगा माइनस का 8 = 0। तो 2x = बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, इसको काटो 2 से, तो ये आ जाएगा x = प्लस का 4। तो यहां पर ये आ रहा है एवरेज, औसतन। चलो अब अपन देखते हैं दोनों सल्फर की अलग अलग, तो संरचना बनाओ। ये अपन ने 2 सल्फर बना दिए। अब आप देखो कितने हाइड्रोजन है 2, तो OH कितने बन जाएंगे 2, तो एक OH को इधर लगा दो और एक OH को इधर लगा दो। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है इसमें 3, तो एक ऑक्सीजन को इधर लगा दो, एक को इधर। अब जो एक ऑक्सीजन बच रही है उसको आप या तो इस सल्फर के साथ जोड़ दो या इसके साथ, और जोड़ना है आपको डबल बॉन्ड के साथ। और यहां भी आप
इन डबल बॉन्ड की जगह पर उपसहा संयोजक बंध लगा सकते हो। चलो अब देखो, सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। अब यहां पर आप देखो, इस वाले बॉन्ड के कारण इधर भी 0 और इधर भी 0, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सल्फर। तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी हो गई, समान। तो दोनों ही परमाणु की क्या हो जाएगी, 0। इस वाले बॉन्ड के कारण इस सल्फर की भी 0 और इसकी भी 0। आगे देखो, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। तो ये वाला सल्फर आप देखो क्या शो कर रहा, तो ये वाला सल्फर 2 और एक 3 और 2 ये 5। तो ये वाला सल्फर शो कर रहा है +5 और ये वाला सल्फर आप देखो 2 और एक 3, ये वाला सल्फर शो कर रहा +3। तो देखो दोनों सल्फर का अलग अलग आ रहा, एवरेज अपन देखे तो एवरेज कितना आ रहा, +4। पर अलग अलग आप देखो तो एक सल्फर +5 में है और दूसरा सल्फर +3 में है। चलो इतना समझ में आ रहा। चलो और एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसके। अब यहां पर आप देखो, इसमें कितने सल्फर है, 4। तो ये हो जाएगा 4x, एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण +2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन के कारण कितना होता है, -2, तो कितने, 6, तो 6 के कारण -12 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो 4x और -12 और +2, तो ये बचेगा -10 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू बराबर किधर लाओ, तो +10, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +10/4। तो ये जो आ रहा है ये है एवरेज, औसतन आ रहा। चलो अब अपन देखते हैं चारों सल्फर का अलग अलग क्या आ रहा है। तो यहां पर आप देखो कितने सल्फर है, 4। तो पहले तो आप बना दो चारों को, 1 2 3 और ये 4। अब हाइड्रोजन आप देखो उसमें कितने हैं, 2, तो 2 बन जाएंगे OH। एक को आप जोड़ दो इधर और एक को जोड़ दो इधर। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है इसमें, 4। तो 2 ऑक्सीजन को इस वाले सल्फर से जोड़ दो आप डबल बॉन्ड के साथ, और 2 ऑक्सीजन को इस वाले सल्फर के साथ जोड़ दो। चलो हो गई 4 ऑक्सीजन। चलो 2 यहां जोड़ दी और 4 ये, हो गई 6 पूरी। अब देखो यहां पर आप लगा दो सिंगल बॉन्ड, और यहां पर भी आप इन डबल बॉन्ड की जगह पर कौन से बॉन्ड लगा सकते हो, उपसहा संयोजक। अब आप देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। यहां पर आप देखो इस वाले बॉन्ड के कारण दोनों ही सल्फर पर 0 हो जाएगी,
क्योंकि दोनों तरफ सल्फर है, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, समान। तो इस वाले बॉन्ड के कारण इस वाले सल्फर पर भी 0 और इस पर भी 0। इसी प्रकार इस बॉन्ड के कारण देखेंगे तो दोनों ही सल्फर पर ऑक्सीकरण संख्या 0। इसी प्रकार इस वाले बॉन्ड पर भी, बॉन्ड के कारण भी दोनों सल्फर पर क्या हो जाएगी, 0। इस वाले सल्फर पर भी और इस पर भी। आगे देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2। तो यहां पर आप देखो इस वाले सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 2, 3 और 2 ये 5 कितनी आ रही है, +5। ये वाला सल्फर देखो तो इसकी क्या शो हो रही है, 0। इस वाले सल्फर की देखो तो ये भी क्या शो कर रहा है, 0। ये वाला सल्फर देखो तो 2 और एक 3 और 2 ये 5। तो इसमें आप देखो दोनों किनारे वाले जो सल्फर है वो +5 शो कर रहे हैं और 2 सल्फर जो बीच में है वो 0 शो कर रहे हैं। चलो इतना समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अब अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है।